फिर पृथुदक कौरव पांडवों का युद्ध जब देखा होता हुआ तो बलदाऊ जी कहां चले गए? युद्ध को देखकर कि ना कौरवों के पक्ष से लड़ना है ना पांडवों के पक्ष से, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अनेक तीर्थों का वर्णन किया गया यहाँ, पृथुदक, बिंदुसार, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ। अंत में नैमिषारण्य में पहुंचे हैं कौन? बलदाऊ जी। और वहां पर देखा कि नैमिषारण्य सत्संग सत्र लगा है और व्यास शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हैं। सूत जाति का होने पर भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हैं। सूत जी क्षत्रिय माता और ब्राह्मण विलोम जाति से थे, तो ऊंचे आसन पर बैठे देखकर ना बलदाऊ जी को स्वागत किया ना प्रणाम किया। फिर भी बलराम बैठ गए। व्यास गद्दी का नियम है कि कोई आए तो किसी को प्रणाम ना करे, किसी का स्वागत ना करे व्यास गद्दी से जो व्यास जी हैं। लेकिन क्या भगवान आ जाएं तब भी ना करें? तो उसने वो नियम पकड़ा सूत जी ने कि व्यास गद्दी से ना प्रणाम किया जाता है ना स्वागत। उसे ऐसा पता नहीं था कि भगवान आए हैं, ये शेष भगवान हैं बलदाऊ जी। उन्हें भी प्रणाम नहीं किया। शेष फिर महाक्रोधी हैं, ये नाग देवता बड़े क्रोधी होते हैं, कालिया नाग की तरह। बैठ गए। फिर देखने लगे कि चेष्टाएं भी स्वांग के लिए हैं। जैसे कई वक्ता कोई बड़े महाराज ऐसे उंगलियां करते हैं, अभी ऐसे करनी। जब कोई गाना लगेगा, कोई भजन लगेगा तो ऐसे करना हाथ। कई ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करते हैं। अलग अलग भाव भंगिमा एक दूसरे की नकल की हुई है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को भाषण करना सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है ना बच्चे कि बेटा हाथ भी हिलाना है। फिर बच्चे हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है, मैचिंग नहीं होती वो भाषण से। हाँ या ना? जब बच्चों को पहली बार भाषण सिखाया है, भाषण देना, तो वो हाथ हिलाते हैं कि भारत देश ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं, लेकिन वो मैच नहीं होता। वो भाषण से बातें ओपरी लगती हैं। वैसा ही ओपरा लगा सूत जी का भाव भंगिमाएं। किसको? बलदाऊ जी को। वहां एक कुश पड़ी थी, उन्होंने फेंकी और सीधे हृदय में लगी। मृत्यु हो गई सूत जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एतदर्थो ही लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः वध्या में धर्म ध्वजनस्ते पातिकिनो विधा। इसलिए मेरा अवतार हुआ है कि जो धर्म के चिन्ह कर धारण करके जो गलत काम करता है उसका पाप 1000 गुना है। कोई साधारण वस्त्रों में पाप करे उसका साधारण है, साधु के वस्त्रों में पाप का फल 1000 गुना है। इसलिए ये वध करने के योग्य हैं। वध कर दिया तो सबने कहा प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको। प्रायश्चित किया है बलदाऊ जी ने और बलबल नामक दैत्य का उद्धार किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की